In the last video, we were discussing about the local variable and the global variable. Two videos I have made on that. Now global variable के लिए एक और चीज़ जो आपको सीखनी है. Let me show you that as well. Global variable. Okay. Let's say I'm creating here one function. I'm saying def, and here I'm saying giving the function name as fun1, and not having here any kind of a parameter here. Let's say here I'm saying a is equal to 10. Right, and that's it. And outside this function I'm saying fun1. I will execute the fun1 first, right? Then I will try to print the value of a. I will try to print the value of a. Now everyone knows this is an error. Why? Because this a is a local variable, and local variable you can't access outside the function, right? If I run this program, it will throw an error. Now understand here one point. Suppose inside this function, this a, you want to make this a as a global variable. अगर आप चाहते हो ये a को ना मैं global variable बना लूँ, right? तो आपको ना एक keyword use करना है that you already know. I have already shown you in the last video. You have to use the global. आपको क्या बोलना बोलेगा? Global a मीन्स आप क्या चाहते हो, ये a जो मेरे पास है ये ना मेरे पास लोकल वेरिएबल नहीं रहना चाहिए. ये a क्या बन जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल कैसे बन गया ग्लोबल वेरिएबल? विथ द कीवर्ड दिस ग्लोबल. मीन्स अगर ये a ग्लोबल वेरिएबल है तो आप इस a को आउटसाइड द फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हो. यहाँ तो एरर रिमूव हो गया. नाउ इफ आई विल ट्राई टू रन इट, नाउ यू आर गेटिंग द a वैल्यू एज 10. गेटिंग दिस पॉइंट. नाउ आप बोलेंगे सर एक और फंक्शन क्रिएट कर लो. लेट्स से हियर डेफ fun2. एक और फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे विदाउट एनी पैरामीटर्स, राइट? नाउ हियर आई विल ट्राई टू प्रिंट व्हाट a. क्या यहाँ पे मैं ए कर सकता हूँ प्रिंट? यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा. लेट्स से आई विल से प्रिंटिंग ए फ्रॉम fun2, राइट? नाउ इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम, नाउ यू आर गेटिंग हियर 10 एज वेल. क्या ये वाला आया मैसेज आपके पास? ये वाली मैसेज आई आपके पास यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे? नहीं. क्यों नहीं आई? Because you are not calling the function 2. Let me call here fun2. I will say here fun2 here. Now if I run this, now if I will execute it, now you are getting that printing a from fun2, that is 10. तो यहाँ पे क्या हुआ? Same. This a, this function 2, what it will do? It will look for the a within his scope first. Local variables में देख लेगा क्या मेरे पास a है कोई? नहीं है. अब ये कहाँ में देखा? ग्लोबल में आपके पास a अवेलेबल है. अब ये a आपका लोकल वेरिएबल नहीं रहा, ये क्या बन गया? ग्लोबल वेरिएबल. दैट्स द ओनली रीजन यू आर एबल टू एक्सेस हियर a. व्हाट इफ यहाँ पे मैं b बोलूँगा, b इज इक्वल टू 34. नाउ आई विल ट्राई टू एक्सेस b फ्रॉम द फंक्शन 2. आई विल से कंट्रोल c हियर एंड कंट्रोल v, एंड इंस्टेड ऑफ a हियर आई विल गिव हियर b, एंड यहाँ पे आई विल गिव हियर b, right? Now I am calling here function 2, means कि ये line भी execute हो गई, ये line भी execute हो गई. Now if I run it, it is throwing an error, but for the a it should give you the value. It's saying print a from fun2 is 10, but जब भी ये line number 8 execute हो रही है, so at that time it is throwing an error saying that a is not defined. ये क्या कर रहा है? b को ढूंढ रहा है. कहाँ पे? लोकलिटी में. क्या लोकलिटी में b अवेलेबल है? नहीं है, राइट? फंक्शन 2 में b तो है ही नहीं. अब ग्लोबल में ढूंढेगा. क्या ग्लोबल में कहीं पे b है? ना यहाँ पे प्रेजेंट है, ना आउटसाइड दिस फंक्शन प्रेजेंट है, ना यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन कहीं पे प्रेजेंट है, बट b यहाँ पे प्रेजेंट है. बट दिस b इज नाउ लोकल वेरिएबल. ये b क्या है? लोकल वेरिएबल, राइट? सो मीन्स अगर आपको किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है किसी भी फंक्शन के अंदर, आपको क्या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? ग्लोबल a. एक और चीज दिखाता हूँ. लेट मी रिमूव दिस फंक्शन हियर. Now everyone knows that if I will run this, it is giving me the output. But अगर मैंने फंक्शन 2 से पहले फंक्शन 1 को कॉल किया, I will say here फंक्शन 1 से पहले फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे आपके पास आउटपुट आएगा? लेट्स सी. इट इज थ्रोइंग ए एरर. क्या बोल रहा है? नेम ए इज नॉट डिफाइंड. ए तो डिफाइन ही नहीं है, बट ए तो डिफाइन है यहाँ पे. तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? आप ना पहले फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर रहे हो. मीन्स कौन सा फंक्शन हो रहा है एग्जीक्यूट? ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड ये वाला फंक्शन प्रिंट ए ढूंढ रहा है. ए तो है ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन 1 को पहले कॉल ही नहीं किया है. आप पहले फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हो, फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हो, फिर फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हो. तो बेटर क्या है? पहले फंक्शन 1 को कॉल कर दो ताकि ये ग्लोबल वेरिएबल पहले एग्जीक्यूट हो जाए. जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा. जैसे आपकी मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा तब आप आके उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट? बट यहाँ पे उल्टा कर रहे हो, आप पहले कॉल कर रहे हो, ये वाली लाइन्स तो एग्जीक्यूट हुई ही नहीं है. दैट्स वाई
यू आर गेटिंग हियर एरर। बट अगर मैं ऐसे कुछ कर लूँ, पहले फंक्शन 1 को कॉल कर लूँ, फिर फंक्शन 2 को कॉल कर लूँ, देन यू कैन एक्सेस इट। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। नाउ यू आर गेटिंग द 10 हियर फ्रॉम द फंक्शन 2 एज वेल, गेटिंग दिस पॉइंट। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। अगर आप किसी भी चीज़ को ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हो, पहले उसको ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, देन जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हो फिर उसको आप एक्सेस कर सकते हो easily. Getting this point? I hope this is also clear to all of you guys. Getting this point? अगर सेम थिंग यहाँ पे मकसद क्या था मेरा, कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल बनाना चाहते हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड से वो आप बना सकते हो। देन उस ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी फंक्शन कहीं पे भी इस प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हो। लाइक आई एम एक्सेसिंग हियर दिस ग्लोबल a, I will not be able to access this b here because this b is a local variable. I hope you understood this as well. Thank you. We'll see you in the next video.